बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। पिछले हफ्ते सूरत को सिनेमा ले गया, लेकिन वहां सलमान मिल गया। और सलमान की हरकतों को तो आप जानते हैं ना। बहुत बुरा लगा मुझे और मैं मारने पहुंच गया, लेकिन वो तो मेरा वहम था ना। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। कंग्रेचुलेशंस। आज से आप मेरी सबऑर्डिनेट हैं। तो मैं आपको सूरत ही बुलाऊंगा, आप मुझे जो चाहे बुला सकते। मैं भी आपको सलमान साहब कहूंगी। अरे ये क्या खैर वाली बात की, सलमान साहब। भाई अगर छोटे मियाँ आपको ये लेटर देते तो आप इन्हें भी साहब बुलाती। वो तो ये अपने कद की वजह से जरा पीछे रह गया, वरना क्या पता आज ये आपको ये लेटर दे रहा हो। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे काम से आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। That's the spirit. भाई देखिए, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन काम आपका आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी से मैं समझता हूँ। अभी आप जाएं, अपनी सीट पर बैठें, ऑफिस एनवायरनमेंट से एक्लेमेटाइज हो, फिर मैं आपको बुलाता हूँ और फिर काम भी सिखा देंगे आपको। और हाँ, हमारे ऑफिस में एक रूल है, यहाँ पर काम के लिए जिसको बुलाया जाए सिर्फ वही आए। अब क्या लेंगे आप, टी कॉफी? अरे कॉफी पीजिए, कॉफी इज ग्रेट, इट्स वंडरफुल। पीजिए ना। हाँ, मेरे ऑफिस में 2 कॉफीज भिजवाना। छोटे में क्या पियोगे? कुछ भी। एक सादा पानी। हाँ। आई लव योर जैकेट बाय द वे। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा ऑफिस? या इट्स वेरी नाइस। सूरत, आप मुझे बताकर तो जाती। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप उनके साथ साइड पे चले गई हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। मैं चला जाऊंगा तो आप कैसे आएंगी? कहा ना मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप टैक्सी और रिक्शे की तकलीफ मत करें। पूछे कोई खुदा से ये क्या दस्तूर है, मैं छोटा हूँ इतना कि दिखता मैं 2 घंटे तक आपका इंतजार करता रहा, ना आपने मेरी कोई कॉल उठाई ना उसका कोई जवाब दिया। एक्चुअली मेरा फोन गाड़ी में रह गया था और मैं सैंपल्स देखने के लिए उतर गई थी। ऐसे कौन से सैंपल थे सूरत जिसे देखने में इतना वक्त लगता है?
वो सलमान साहब को अपने इंटीरियर के लिए कुछ चीजें चाहिए, वो उसी के सैंपल्स थे। मैंने आपको कहा था ना कल सूरत कि सलमान के साथ जिस तरह रहना है आप जानती हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप शायद कुछ नहीं जानती। आपने खुद देखा है ना वो किस तरह बात करते हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है कि मैं क्या करूं, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं वो कोई ना कोई बात कह ही देता है। मैंने बताया था कि वो किस किस्म का आदमी है, उसके लिए तमीज, लिहाज, फासला कोई लफ्ज नहीं। सूरत, अब ख्याल तो आपको करना है ना। सलमान जीएम की सीट पर बैठकर समझ रहा है कि उसकी हर हरकत, उसकी हर कही हुई बात माफ की जा सकती है। ऐसा नहीं है। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम खुद को उससे दूर तो रख सकते हैं। और ये बात इतनी मुश्किल भी नहीं सूरत, क्या आप उस पर अमल ना कर सके? बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां, छोटे मियां। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। ना तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने का हक है, ना इस पर बात करने का। छोटे मियाँ, मुझे लगता है कि तुम ये बात भूल रहे हो कि सूरत यहाँ पर एक एम्प्लॉय है और मैं यहाँ का जीएम, और जीएम होने के नाते मैं किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी काम दे सकता हूँ। अब उस काम में कितना टाइम लगता है, कितना नहीं, इसका जवाब दे मैं नहीं। तुम जीएम हो और तुम्हारा हक है कि तुम हर किसी को कोई ना कोई काम दो, लेकिन मेरी बीवी को ऑफिस से घर छोड़ने नहीं आओगे। क्योंकि ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सूरत तुम्हारी ऑफिस में काम करती है, ऑफिस में ही रहेगी। ओ, तो तुम्हें ये बात बुरी लगी? अरे यार, मैं क्या करता, हम काम कर रहे थे, काम करते करते देर हो गई, फिर मैं फ्लैट देखने जा रहा था तो सूरत को साथ ले गया। फ्लैट? हाँ, फ्लैट। भाई मैं एक नया फ्लैट ले रहा हूँ तो वो देखने जा रहा था, मैंने सोचा सूरत को भी दिखा दूं। अरे भाई क्या फ्लैट है, एंड व्हाट अ व्यू। सूरत को भी बहुत पसंद आया। सूरत पीए ऑफिसर है, तुम्हारा फ्लैट डेकोरेट करने के लिए नौकरी नहीं की उसने। क्या करूं छोटे मियां, मजबूरी थी ना। कि मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मिजाज है जो तुम्हारे काबू में नहीं है। एक और बात भी है छोटे, मुझे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लगती है। मौला 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 पूछे कोई खुदा से ये क्या दस्तूर है, तेरी रजा। भाभी कहाँ थी आप आज तक, और अब मिली है छोटे मियाँ की दुल्हन बनके। मंजूर है। आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जोड़े आसमानों पर ही बन गए। मैं छोटा हूँ इतना के दिखता मुझे तो
सिर्फ भाभी से बात करने के सिवा कुछ बेहतर नहीं लग रहा। मेरी खता है मुझे तुम्हारी बीवी क्या मेरा बहुत अच्छी लगती है। जलाल कुछ करे या ना करे, लेकिन तुम अपनी स्टूपिडिटी और डर की वजह से कुछ ना कुछ गलत जरूर कर लोगे। मेरे कुछ करने से पहले ही वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने जो वक्त दिया है वो खत्म होने वाला है। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जितना टाइम तुम जलाल से डरने में वेस्ट करती हो ना, अगर उतना टाइम में तुम मोहसिन से बात कर लो तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाए। अच्छा, और अगर मोहसिन का रिएक्शन कुछ और हुआ तो? तुम इतनी पेसिमिस्टिक क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं जलाल को जानती हूँ। मैं डरती हूँ कि इस सब की वजह से कहीं तुम्हारी शादी सफर ना करे। नुरैन, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सीरत और मौसम दोनों को समझनी होगी। ये जो तुम कोशिश कर रहे हो ना इस घर में शामिल होने की या फिर हम सब के करीब आने की, ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं कि ना तुम हमारे कभी थे और ना कभी होगे। मैं तो ये सब कुछ आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मुझे खुद के करीब करें। तो फिर इन सब का क्या मकसद है? रोज रोज यहाँ क्यों आते हो? और ये दावत का क्या शोशा छोड़ा है तुमने? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि गेट टुगेदर हो जाए, हम सब मिलकर बैठ जाएं, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, एक दूसरे को जान सकें। आप लोग तो वैसे ही मुझे अपना नहीं समझते, कम से कम मैं तो आप सब लोगों को अपना समझता हूं। तो फिर हमारा इनकार समझो। सूरत और नौरैन को भी तुम्हारी दावत मंजूर नहीं है। ये तो आप कह रही हैं ना, अगर वो दोनों इनकार करेंगी तो मैं मान जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? विजय, विजय आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अगर ये दावत करना चाहता है तो करने दीजिए। वैसे भी ये मोहसिन और सीरत को जानता है। हाँ, मगर ये मेरी मर्जी से नहीं मिल रहा। और ये किस हक से ये कर रहा है दावत? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से? आपके इनकार करने के बावजूद भी मैं आपका बेटा ही रहूंगा, और इस हिसाब से सूरत और नूरैन का कजन। तो ये बात तय है कि मैं नूरैन और सूरत के ससुराल वालों की दावत कर रहा हूं, जिसके लिए इंशा जी भी राजी हैं। और अगर आप इससे इख्तलाफ रखती हैं तो बेशक ना आइए। जलाल, तुम इंतजाम करो दावत का और उन दोनों से बात कर लो। जो उनका फैसला होगा वही मेरी मर्जी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? नूरैन, मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर कभी ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं किसी गैर बंदे की बात सुनने के बजाय डायरेक्ट तुमसे पूछूंगा ना। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अब वैसे वो मेरी एक दोस्त है ना, वो बता रही थी कि अगर कोई बाहर का इंसान उसके शौहर से उसकी बीवी की बुराई करता है ना, तो वो अपनी बीवी को ही कसूरवार समझता है। नूरैन, तुम्हारी दोस्त ना पिछले सदी की है, आजकल के जमाने की हैं ये सब बातें।
आजकल के शौहर तो ऐसा नहीं करते, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। बुरा चाहने वाले ना मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता बिखर जाता है और फिर टूट जाता है। नूरैन, अगर रिश्ता किसी बाहर के आदमी के कुछ कहने से कमजोर हो जाए ना, तो बेहतर यही है कि वो रिश्ता टूट जाए। मुझे तो हंसी आती है उन शौहरों पे जो किसी भी ऐरे गैरे की बात सुन के अपनी बीवी पे शक करते हैं। तुम बातों ही बातों में मेरा इम्तिहान ले लेती हो, मैं किस बारे में क्या सोचता हूँ तुम सब मालूम कर लेती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं जान पाता। क्योंकि आप पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ तो नहीं, हाँ काफी कुछ जानता हूँ। सलमान ने क्या किया मेरे साथ? क्या दोस्त ऐसे होते? आपका दोस्त है ऐसा कोई? मुझे बताइएगा ब्रेक के बाद आके। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। मेरे लिए इन जाहिरी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। ये रंग, शक्ल, सूरत, ये सब सतही चीजें हैं और मैंने आपको कभी इन सतही चीजों पर नहीं परखा। मैंने आपको परखा है तो आपकी अच्छाई, इखलाक और मासूमियत की कसौटी पर। हाँ, लेकिन दुनिया वाले आपके इस फैसले के खिलाफ है सूरत। उनको लगता है कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुनकर अपने साथ ज्यादती की। मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे शौहर ही नहीं, फख्र है मेरा। हाँ, लेकिन क्या क्या सुनना पड़ता है आपको, और जब आप ये सुनती होंगी तो आपका दिल जरूर दुखता होगा। आपको लगता होगा कि मैं किसी ऐसे मर्द से शादी करती जो दिखने में दूसरे लोगों से हसीन हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मैं तो खुश होती हूँ कि मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ जो अपने शौहर की सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट करती हैं क्योंकि वो उनके शौहर हैं। मैं अपने शौहर की इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरे शौहर इस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। देखिए, अब आप बार बार ये सब सोच के मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई ऐसी हरकत कर रही हूँ जिसकी वजह से आप ये सब कुछ सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सवाल कर रहा था। आपकी किसी बात के हवाले से ये सब नहीं पूछा मैंने आपसे। लेकिन मैं तो यही समझूंगी ना। आप प्लीज आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। मेरे दिल में आपका जो मुकाम है वो इन सब रवायती बातों और जज्बातों का मोहताज नहीं है। अब मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? और वैसे भी इतने रोमांटिक एनवायरनमेंट में बैठे एक चाय तो बनती है ना। हाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। ये जलाल क्यों मुझे कॉल कर रहा है? मोहसिन, अबे यार, ये जालिम जमाना। मैं आ रहा हूँ।
तुम फोन नहीं उठाती तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर गुजरूं। मैं हर वक्त तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सकती। यहाँ मेरी जिंदगी में और भी बहुत से काम है। और मुझे तुम्हारे सिवा कोई और काम याद नहीं। अच्छा तुम्हें इतना बता दूं कि मैंने मोहसिन को हेलो हाय करने के लिए फोन किया था। अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूं कि डेडलाइन से पहले तुम्हारा इम्तिहान लूं। जो तुम चाहते हो जलाल वो मैं नहीं कर सकती। प्लीज मुझ पे रहम करो। छोड़ दो मेरा पीछा। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। नुरैन, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ। वो दरअसल मुझे पता चल गया कि जलाल क्यों फोन कर रहा था। क्यों? बस अभी मुझे अंकल की कॉल आई और वो बता रहे थे कि जलाल हम सबको दावत पे बुलाना चाह रहा है, इसलिए कॉल कर रहा था वो। हमें दावत पे बुलाना चाह रहे? हाँ बाबा, पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। मैंने तो अंकल को हाँ कह दिया और अगर तुम चाहो तो अंकल से बात कर लेना, ठीक है? सूरत का रेजिग्नेशन, ये नौकरी छोड़ रही है और तुम जानते हो ये फैसला मेरा है। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। भाभी बेचारी ने जिंदगी में एक ऐसा फैसला कर लिया है कि उसके बाद वाकई उन्हें फैसले करना छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों का मुझ पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बीवी का और मेरा रिश्ता क्या है और कोई उस रिश्ते के दरमियान आ नहीं सकता। भाई इसके दरमियान और कोई क्या आएगा छोटे मियां? अरे तेरा कद क्या कम है? कहा ना, तुम्हारी इन बातों की मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि रिश्ते सतही चीजों के मोहताज नहीं होते। छोटे मियां, ये जिन्हें तुम सतही चीजें कह रहे हो ना, ये हर कई सतही चीजें नहीं बल्कि बहुत आम है। और ये जो तुम शौहर बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारा कद कभी से कामयाब नहीं होने। और ये रेजिग्नेशन लेटर, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बात कर रहे हो तुम? सोचा क्या? तुम जानते हो तुमने किसका गिरबान पकड़ा है? हाँ? मैं जीएम हूं। बताऊं पूरे ऑफिस वालों को कि तुमने मेरा गिरबान क्यों पकड़ा है छोटे मियां? क्या जवाब दोगे उनको? अपने छोटे कद की वजह से जीएम का गिरबान पकड़ लिया, ये कहोगे? चुपचाप मेरे ऑफिस से चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना छोटे मियां, प्लीज लीव। भाभी, जरूरत क्या थी उसे ये बात कहने की? और ऊपर से तुमने अपने दामाद को भी फोन काट डाला।
अब उसने उसका फोन लेना बंद कर दिया था, तो बात खत्म हो चुकी ना। अब अगर वो दावत देना चाह रहा है तो इसमें हरज ही क्या है बीजी? फिर मैंने मोहसिन पर कोई दबाव नहीं डाला, उसे सिर्फ ये बताया है कि जलाल दावत दे रहा है, अब उनकी मर्जी, जो जी चाहे फैसला करे। वहां तो तुम्हारी बात जुबानी पहुंची ना, वो तुम्हें कैसे इनकार करेगा। और जलाल पे मुझे कोई भरोसा नहीं, अगर ऐन मौके पर इधर उधर हो गया तो हमारी नाक कट जाएगी। वो अभी इतना भी लापरवाह नहीं है बेची, जब सब खुद प्लान कर रहा है तो आएगा भी, और ना आया तो आप तो बस उस पर गुस्सा करने का मौका तलाश करती। हाँ, मैं मौका तलाश करती हूँ, और तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरा साथ दो, ताकि हम उसका जी जिंदगी भर नफरतें और कदूरतें तो नहीं पाली जाती, कभी न कभी लोगों को माफ भी करना पड़ता है। और फिर जलाल का तो कोई ऐसा कसूर भी नहीं। कसूर उसके खून का है, जो उसके रगों में दौड़ रहा है। मैं इस खून को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ बेजी, आपको माफ करने ना करने का इख्तियार है, मगर जिस रवैये का वो हकदार नहीं है, वो रवैया उससे क्यों रखा जाए? हाँ हाँ, अब तो तुम कहोगे कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि जलाल जो है वो तुम्हारा सगा हो गया ना। तुम जानते नहीं हो उसके खून को। बीजी, एक दावत पर चले जाने से ना हमें कोई नुकसान होगा और ना जलाल को कोई फायदा होगा। बाकी आपको इख्तियार है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ना चाहें। अब क्या करें यार, इनविटेशन अगर जलाल की तरफ से होता तो घुमा लेते, लेकिन इनविटेशन तो इंशा जी की तरफ से है। तुम्हें पता है उसने ये दावत के दिन क्यों रखा है? क्योंकि उस दिन उसके दिए हुए 15 दिन पूरे हो रहे हैं, और वो दिन उसके बदले का दिन है। तो क्या वो सबके सामने कुछ करेगा? वो सबके सामने मुझे तलाक करवाएगा, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम बार बार तलाक का नाम क्यों लेती हो नूरैन? मेरे ना लेने से क्या फर्क पड़ेगा? उसको जो करना है वो तो करके ही छोड़ेगा। नहीं, हम दावत में नहीं जाएंगे। हम दावत में नहीं जाएंगे तो इंशा जी को क्या बताएंगे? तुम बीजी से बात करके देखो ना। अब बीजी भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपके हर फैसले पे सर झुकाया, आपकी हर बात मानी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे वो सजा क्यों मिल रही है जो मैंने गुनाह किया ही नहीं? बताएं मुझे, आपने मेरी शादी मोहसिन से क्यों करवाई? और अगर वो फैसला आपका था तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? बताएं मुझे। अब जलाल से क्यों नहीं बात करती? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने तो उस दावत में भी जाने से इनकार कर दिया कई बार, लेकिन इंशा जी मान गए, और ऊपर से तुम्हारे घर टेलीफोन भी कर दिया। आप प्लीज जलाल को समझाएं, उसे समझाएं कि वो इस तरह मुझे रुस्वा ना करे, इस तरह वो मेरी इज्जत पे हाथ ना लगाए, बात तो करे। बेटा जी, तुम्हें तो पता है कि जिस घटियापन पे उतर आया ना वो,
वो मेरी भी नहीं मान रहा। तो मैं क्या करूं? मैं अपनी बर्बादी को आता देखती रहूं? आप कुछ नहीं कर सकती, इंशा जी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं शिकवा किससे करूं? बताएं मुझे। तू भी बता दो मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर जो है वो बसा रहे, मगर मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं अपनी इज्जत दांव पे लगा दूं? वहां जलाल इंशा जी से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, और मैंने भी सलमान साहब की बातों में आकर सीरत का दिल दुखा दिया, और उन्होंने मेरे लिए बर्थडे भी प्लान कर दी। लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट मेरी छोटे मियाँ का था। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। बेटा, जब हम सबको उन्होंने दावत में बुलाया है तो मेरा ख्याल है हमें जरूर जाना चाहिए। अब ये क्या देखना कि वो करीबी रिश्तेदार हैं या दूर के हैं। बात करीब की या दूर की नहीं है आपा जान। असल में ये जलाल कौन है और कहां से आ गया अचानक? खैर, ये तो वहां जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। अब दावत इंशा जी ने दी है तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि उनका कितना करीबी होगा ये। और मेरा ये ख्याल है कि इन फजूल बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रहे हैं कमाला। वैसे होगा तो कोई अमीर, वरना इतने लोगों को कोई थोड़ी साथ दावत देता है। लोग तो रुपए रुपए का हिसाब रखते हैं। बिनिश, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। बेटा, इतनी लंबी चौड़ी बहस का क्या फायदा। ऐसे करो, सूरत और नूरैन को बुला लो, सारी बात मालूम हो जाएगी। इन लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है आपा जान, दावत में तो जा ही रहे, वहीं चलकर देख लेते हैं कि कौन है। ये हुई ना बात, क्यों कमाल साहब? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक फरमाया। तुम्हें अगर जरा भी मेरी तरबियत का मान है ना, तो ये दावत छोड़ दो और नूरैन की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। ओहो, यानी आज आपको अपनी तरबियत याद आ गई। वैसे तो आप मुझे अपनी औलाद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो। अगर तुमने कर दिया तो मैं मान लूंगी कि बाकी तुम मेरी औलाद। आप यूं कीजिए कि आप ना मानिए, क्योंकि आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अपनी बात से नहीं हटोगे? क्यों हटूं मैं पीछे? क्या आप अपनी जिद से पीछे हटी थी? क्या आपको मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ था? क्या आपने मेरी बात मानी थी? जब आपने ये सब कुछ नहीं माना तो मैं पीछे क्यों हटूं? तो तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम मुझसे बदला लो। उससे क्यों बदला लेना चाहते? उसकी इज्जत और जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। गलती आपने की, सजा नूरैन को दे रहा हूं। अब आपको तो सजा नहीं दे सकता। जलाल, तुम ये सोचो कि ये सब कुछ करके तुम उसकी मोहब्बत को पालोगे? कभी नहीं। मैं तो बस उसे पाना चाहता हूं। मोहब्बत तो मुझे मेरी माँ से नहीं मिली, नूरैन के साथ तो। खैर, ये तो दावत आप खत्म करवाना चाहती हैं ना, ये आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? आप ऐसा करें, नूरैन और उसके शौहर की तलाक करवा दें तो मैं ये दावत कैंसिल कर दूंगा। और अगर आपने ये ना किया तो फिर मेरी मोहब्बत का इजहार उसके पूरे खानदान के सामने होगा। अब आप देख लें कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। बेखुदा।
मेरा ख्याल है अब मुनासिब नहीं है इनकार करना। वैसे भी दावत अंकल ने दी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? दावत है तो जलाल की जानिब से ना, हम कोई भी बहाना करके इनकार कर देते हैं। लेकिन इनकार किया ही क्यों जाए? जलाल एक अच्छे इखलाक वाला है और उसने इतने प्यार और मोहब्बत से हम पूरे घर वालों को दावत पे बुलाया। तुम्हें नहीं लगता इनकार करना अजीब लगेगा, वो भी बगैर किसी वजह के? वजह कोई भी हो सकती है, और जब हम जलाल के इतने करीब नहीं तो वहां जाने का क्या फायदा? अगर हम नहीं जाएंगे तो घर वाले सवाल नहीं करेंगे कि आपके घर से आई हुई दावत हमने इनकार क्यों कर दी। मेरा ख्याल है सूरत के हमें जाना चाहिए, अगर आपकी मर्जी ना भी हो तो रस्म दुनिया के लिए। और मैं कम से कम इतना बुरा नहीं बनूंगा, तो इनकार का सवाल पैदा ही नहीं होता। और अब तो अम्मा और बाकी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अम्मा इस हवाले से मुझसे बात भी कर रही थी, हालांकि वो तो जलाल को जानती भी नहीं है। आप और नूरैन के लिए वो ये दावत कबूल कर चुके हैं। तो बस अब तुम तैयारी कर लो, दावत में तो हमारे हाल में जाएंगे। नूरैन, 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 किसी के फोन के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज्यादती कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें इसकी सजा नहीं देनी थी। तुमने भी बीजी से फोन करवा दिया। अगर खुद फोन करती तो क्या मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? अब बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दावत में मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि दावत से पहले मोहसिन से मिलकर सॉरी बात कर। अब इतनी आसानी तो मैंने कर दी है, कहाँ बात सबके साथ होनी थी और अब सिर्फ दो लोगों के दरमियान। बस नूरैन, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। मैं मोहसिन से मिलकर सारी बात करूंगा और उसके बाद दावत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे इससे पहले तुम्हारी दावतें होती हैं। लेकिन जलाल, उसे जो करना है करने दो। पता नहीं वो मौसम से अकेले मिलेगा तो न जाने क्या बात करेगा। इसीलिए तो दावत में जाना जरूरी है। अगर हम दावत में नहीं जाएंगे तो ऐसे ही सब सस्पिशियस हो जाएंगे। आई होप कि जलाल मौसिन से कोई ऐसी वैसी बात ना करे। वो उसकी मर्जी है। लेट्स जस्ट फेस हिम यार। और मैं मौसिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी किसी की बातों में आने वाला नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? इतना मत टेंशन लो। मैंने सोचा कि आप लोगों से खुद मुलाकात भी हो जाएगी और दावत पर इनवाइट भी कर लूंगा। पहले इंशारी से फोन करवाया था पर वो मुझे मुनासिब नहीं लगा। जलाल मियां, आपने शादी में शिरकत क्यों नहीं की बेटा? आंटी, आप तो जानती हैं कि बाहर के मुल्क में नौकरी करना कितना मुश्किल काम है। वो छुट्टी आपको आपकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी आसानी से देते हैं। जहाँ छुट्टियां हुई यहाँ मैं आ गया। लेकिन बीजी का ख्याल कौन रखेगा? आपको यहाँ उनके पास होना चाहिए ना। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे बीजी के साथ ही रहना चाहिए। पर बदकिस्मती से मैं उस घर का बच्चा हूं जो टूट चुका है। डैड वहां अकेले होते हैं इसलिए उनके पास है और फिर कुछ दिनों के लिए बीजी के पास आ जाता हूँ। तुम्हारी कितनी अच्छी बात है बेटा, तुमने माँ बाप को दोनों को संभाल रखा है, वरना ऐसे हालात में बच्चे किसी एक तरफ हो जाते हैं। देखिए जी, मेरे लिए तो वो दोनों ही अहम हैं।
और उनका रिश्ता खत्म होने से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि मेरी तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वैसे जलाल, आप जिस रेस्टोरेंट पे हमें दावत दे रहे हैं वो तो काफी एक्सपेंसिव है, काफी खर्चा हो जाएगा आपका। रिश्तों से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इंसान पे एक वक्त आता है जब उसके पास पैसे होते हैं पर रिश्तेदार नहीं है, पर मैं उस दिन से बचना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है आप सब लोग मुझे जान गए होंगे और मेरी दावत पर जरूर आएंगे। जरूर बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बेहद अपनायत का एहसास हुआ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बेटा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो खा लेते। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली बार से। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, प्लीज। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। वी आर रियली सॉरी, अभी हम ये रिश्ता तय नहीं कर सकते। हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि सब कुछ करके मोहसिन के जरिए आपको इत्तला दे दूंगा। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ